सो यस स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.3। बट बिफोर स्टार्टिंग द सेम, उससे पहले हम जानेंगे मल्टीपल्स के बारे में। दिस इज पेज नंबर 79। सो स्टूडेंट, मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल इज अ नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय अ नंबर विदाउट एनी रिमाइंडर लेफ्ट ओवर। मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक मल्टीप्लीकेशन फैक्ट लिख रहे हैं, दैट इज 6 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 24। 6 4 जा 24 होता है। इसमें ये जो 6 और 4 है, इन दोनों की टेबल में ही 24 आता है। तो इसलिए ये जो 6 और 4 हैं, ये दोनों ही 24 के फैक्टर्स कहलाएंगे। और ये जो 24 है, ये क्या कहलाएगा? ये इन दोनों का मल्टीपल कहलाएगा। तो मल्टीपल बेसिकली वो नंबर होता है जो पूरी तरह डिवाइड हो जाए और उसके रिमाइंडर में क्या बचे? सिर्फ जीरो। जीरो के अलावा रिमाइंडर में और कोई नंबर नहीं बचे, तभी वो नंबर किसी दूसरे नंबर का मल्टीपल कहलाएगा। जैसे कि 36 जो है वो मल्टीपल है 4 का, बिकॉज 4 की टेबल में 36 आता है 9 पे और रिमाइंडर बचता है 0। सिमिलरली 80 मल्टीपल है 5 का, क्योंकि 5 से अगर हम 80 को डिवाइड करके देखें तो वो 16th नंबर पे आएगा और 0 बचेगा रिमाइंडर। तो जब कोई भी एक नंबर किसी दूसरे नंबर को पूरी तरह डिवाइड कर रहा है और उसका रिमाइंडर 0 बचे, 1 2 3 कोई और डिजिट ना बचे, तो वो नंबर जो पूरी तरह डिविजिबल हो पा रहा है, वो नंबर मल्टीपल कहलाएगा। जैसे 56 मल्टीपल है 7 का, क्योंकि 7 8 जा 56 होता है और रिमाइंडर में 0 बचता है। उसके बाद स्टूडेंट, अब हम मल्टीपल की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। ये पेज नंबर 80 पर है। फर्स्ट ऑफ ऑल, द प्रॉपर्टी नंबर 1 इज एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1। जिस तरह से सारे नंबर्स फैक्टर थे 1 के, मतलब सभी नंबरों की टेबल या सारे नंबर 1 की टेबल में आते ही हैं, इसीलिए वो सब 1 के फैक्टर कहलाएंगे। इसी तरह 1 जो है वो सभी नंबरों का मल्टीपल है। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1, क्योंकि 1 1 जा भी 1, 1 2 जा, मतलब बेसिकली 1 हर नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको ये बताऊं तो। उसके बाद प्रॉपर्टी सेकंड है, एवरी नॉन जीरो नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। जीरो, जितने भी नॉन जीरो नंबर्स हैं वो सभी अपने आप के मल्टीपल्स होते ही हैं। ऑब्वियस सी चीज है, हर कोई नंबर अपनी टेबल में आता ही है। 9 1 जा इज 9, 17 1 जा इज 17, 18 1 जा इज 18 एंड 85 1 जा इज 85। तो इसीलिए 9 मल्टीपल है खुद 9 का, 17 मल्टीपल है खुद 17 का। हर एक नंबर अपने आप का मल्टीपल तो होता ही है, क्योंकि वो उसको पूरी तरह डिवाइड कर पा रहा है विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। उसके बाद हमारी प्रॉपर्टी 3 है, एवरी मल्टीपल ऑफ नॉन जीरो नंबर इज ईदर ग्रेटर देन और इक्वल टू गिवन नंबर। जहां फैक्टर्स में था कि वो जो भी फैक्टर्स आएंगे वो या तो किसी भी नंबर के लेस देन होंगे, यानी उससे छोटे होंगे, या फिर उसके बराबर होंगे। उससे बड़ा नंबर उसका फैक्टर नहीं होता। उसी तरह मल्टीपल में कोई भी नंबर या तो उसके बराबर का उसका मल्टीपल कहलाएगा या फिर उससे बड़ा होगा, ग्रेटर देन। अगर मैं आपको कहती हूं 5 के मल्टीपल्स दीजिए, तो 5 सिंपल में आप लॉजिकली समझिए इसे, मतलब आपको बताना है वो नंबर्स जो 5 से पूरी तरह डिविजिबल हो पा रहे हैं, यानी जो 5 की टेबल में आते हैं। ऑब्वियस सी चीज है, जो भी नंबर 5 की टेबल में आ रहे हैं वो सभी 5 से डिविजिबल हो पा रहे हैं ना, पूरा डिवाइड हो रहे हैं विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर, बिना किसी रिमाइंडर के बचे हुए। तो इसीलिए जब आपको मल्टीपल ऑफ 5 लिखने को कहा जाए तो आप 5 की पूरी टेबल लिखेंगे टिल 10, 5 10 जा 50, तो वहां तक आप पूरी लिखेंगे। तो इसीलिए कोई भी नंबर या का मल्टीपल या तो उससे बड़ा होता है या फिर वो उसके बराबर होता है, उससे छोटा नंबर उसका मल्टीपल नहीं हो सकता। मतलब 5 का मल्टीपल 1 1 तो होगा ही होगा, 2 3 4, इन तीनों में से कोई भी नंबर
नहीं हो सकता, क्योंकि ना ही 2 5 की टेबल में आ रहा, ना ही 3 5 की टेबल में आएगा, ना ही 4 5 की टेबल में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद प्रॉपर्टी 4 है, द फर्स्ट स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ द नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। मतलब किसी भी मल्टीपल का पहला स्मॉलेस्ट मल्टीपल वो नंबर खुद है। मतलब सबसे पहले वो नंबर खुद को ही तो डिवाइड कर रहा है पूरी तरह। 9 1 जा 9 है ना, उसके बाद उसकी टेबल आगे स्टार्ट होगी ना, जहां हम आगे के नंबर बताएंगे जिन नंबरों को वो पूरी तरह डिवाइड कर पा रहा है। तो इसलिए सभी नंबरों का सबसे पहला सबसे छोटा मल्टीपल वो नंबर खुद होता है। तो पहला और सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल 9 का 9 ही है। उसके बाद प्रॉपर्टी 5 है, एवरी नंबर हैज indefinite number of multiples, therefore there is no largest or greatest multiple of a number। क्योंकि स्टूडेंट्स हम जो समझते हैं कि टेबल्स 10 तक ही हैं, ऐसा नहीं है, नंबर्स जो हैं वो इन्फिनिटी तक जाते हैं। इसीलिए जैसे अब मैं आपको कहूँ कि मल्टीपल्स ऑफ 8 लिखिए, तो आप 8 10 जा 80 तक लिख देंगे, लेकिन सिर्फ 8 10 जा 80 तक फिनिश नहीं हो रही है वो टेबल, इससे आगे भी उसके मल्टीपल लिखे जा सकते हैं। जस्ट यू हैव टू फाइंड दीज मल्टीपल्स। और इसीलिए किसी भी मल्टीपल का कोई भी ग्रेटेस्ट नंबर नहीं होता मल्टीपल। मतलब हम स्मॉलेस्ट तो बता सकते हैं, स्मॉलेस्ट में तो क्योंकि वो नंबर खुद हो गया। मैं कहूँ 8 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल बताइए तो वो 8 हो गया, लेकिन वही मैं अगर कहूँ 8 का ग्रेटेस्ट मल्टीपल बताइए तो आप नहीं बता सकते, क्योंकि नंबर्स आगे आगे सारे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 8.3। इन क्वेश्चन 1 यू हैव टू फिल अप दीज बॉक्सेस। यहाँ पर देखिए एक मल्टीप्लीकेशन फैक्ट दिया हुआ है, 6 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल टू 42, यानी 6 7 जा 42 है। तो सिर्फ फिलअप करना है आपको। 42 इज द मल्टीपल ऑफ 42 किस किस का मल्टीपल है, 6 का एंड 7 का, तो यहाँ 6 और 7 आ जाएगा। सिमिलरली 13 8 जा 104 होता है, तो 104 किन किन नंबरों का मल्टीपल है, वही दोनों नंबर जो इसके फैक्टर्स दिए गए हैं 13 और 8 का। उसके बाद 9 8 जा इक्वल टू 72 है, तो इसीलिए 72 जो है वो इन दोनों नंबर यानी 9 और 8 का क्या कहलाएगा, मल्टीपल। उसके बाद आता है 19 9 जा 171, देयरफॉर 171 इज द मल्टीपल ऑफ 19 एंड 8। और उसके बाद 5 इंटू 4 इंटू 6 तीनों की टेबल में 120 आता है, तो 120 इज द मल्टीपल ऑफ 4 5 एंड 6। इसके बाद आते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इजी है, आपको इन सभी नंबर के आगे के 5 मल्टीपल्स लिखने हैं। तो 8 के मल्टीपल्स लिखने को कहा जाए तो यू हैव टू राइट द टेबल ऑफ 8। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48। सिमिलरली 7 के मल्टीपल्स लिखिए आगे से। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42। द नेक्स्ट वन इज 11। 11 के मल्टीपल 11 की पूरी टेबल लिख देंगे, 11 22 33 44 55 एंड 66। नेक्स्ट 13 के हमें मल्टीपल लिखने हैं। 13 के मल्टीपल्स क्या होंगे स्टूडेंट, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, 13 5 जा 65, 13 6 जा 78। इसके बाद हम लिखेंगे 14 के मल्टीपल। 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, 14 4 जा 56, 14 5 जा 70, 14 6 जा 84। तो सिर्फ सिंपली आपको उसकी टेबल लिख देनी है आगे, जिस भी नंबर के आपको मल्टीपल पूछे जाएं, जितने तक पूछे जाए उतने नंबर तक आप टेबल लिख दीजिए। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कुछ क्वेश्चंस किए गए हैं। द फर्स्ट वन क्वेश्चन इज राइट द मल्टीपल्स ऑफ 8 बिटवीन नंबर 40 एंड 80, यानी 40 से 80 के बीच में, 40 से 80 के बीच में आपको 8 के मल्टीपल्स बताने हैं। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, 8 के मल्टीपल्स लिखेंगे कुछ इस तरह। सो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 8, यानी 8 की पूरी टेबल लिख दी मैंने। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, पूरी 8 10 जा 80 तक। उसके बाद इन्होंने कहा है यू हैव टू राइट इट बिटवीन 40 एंड 80, यानी 40 से 80 के बीच में। तो 40 आ जाएगा, 48 56 64 72 एंड 80, यानी पहले के आपको
8 1 जा 8 से लेकर 8 4 जा 32 तक के आपको छोड़ देने हैं, लीव कर देने हैं। यही इसका आंसर है। अब इसके बाद इसका बी पार्ट है स्टूडेंट, उसमें आपसे पूछा गया है यू हैव टू राइट द मल्टीपल्स ऑफ 15 बिटवीन 90 एंड 150। 90 से 150 के बीच में आपको 15 के मल्टीपल्स लिखने हैं। तो पूरे पहले आप मल्टीपल्स लिख लीजिए। 15 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 15 की टेबल पूरी 10 तक, जिन्हें आती है उनके लिए इजी है, जिन्हें नहीं आती उन्हें टेबल लर्न करनी पड़ेगी। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, एज इट इज मैंने 10 तक लिख लिया। अब मुझे कहाँ से कहाँ तक चाहिए? हमें सिर्फ चूज कर रहा है 90 से लेकर 150 के बीच में। तो ये रहा 90, यानी 90 आ जाएगा, 105 आ जाएगा, 120 आ जाएगा, 135 और 150। सिर्फ यही मल्टीपल्स लिखने हैं। इसके बाद इसका सी पार्ट है स्टूडेंट, इसमें हमें लिखने हैं मल्टीपल्स ऑफ 9 बिटवीन 72 एंड 117। ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, क्योंकि देखिए 9 1 जा 9 नहीं लिखना, हमें 9 2 जा 18 नहीं लिखना, 9 3 जा 27 नहीं लिखना, 9 4 जा 36 भी नहीं लिखना, 9 5 जा भी नहीं लिखना, 9 6 जा भी नहीं लिखना, 9 7 जा क्या होता है 63, वो भी नहीं लिखना। 9 8 जा से लिखना शुरू करेंगे। 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90, फिर 9 11 जा होता है, या आप उल्टा भी करके देख लीजिए। 11 9 जा क्या होता है 99, 12 9 जा क्या होता है 108 और 13 9 जा 117। आ गया हमारा सारा मल्टीपल्स जो 72 से 117 के बीच में आते हैं। इसके बाद इसका डी पार्ट है, दैट इज यू हैव टू राइट मल्टीपल्स ऑफ 11 लेस देन 100, यानी 100 से छोटे लिखने हैं। अब हमें लेस देन मतलब होता है कम, 100 से कम तक के लिखने हैं। तो सबसे पहले 11 के सारे मल्टीपल्स लिख दे, यानी 11 की पूरी टेबल लिख दीजिए। 11 2 जा 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 एंड 110। अब हमें 100 से छोटे चाहिए। 100 से छोटे स्टूडेंट देखिए 110 जो है सिर्फ एक यही है जो 100 से बड़ा है, बाकी इसको छोड़ के सारे 100 से लेस देन है, यानी कम है। तो हमारे मल्टीपल्स ऑफ 11 लेस देन 100 आ जाएंगे। 11 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 एंड 99। सो स्टूडेंट यही है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगी। सो इन दिस यू हैव टू फाइंड द एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एलसीएम होता है स्टूडेंट लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, फुल फॉर्म होती है इसकी। एलसीएम निकालने के दो तरीके होते हैं, पहला बाय राइटिंग मल्टीपल्स, दूसरा होता है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले मैं आपको दोनों तरीके बता रही हूं, लेकिन हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करेंगे। सबसे पहले मल्टीपल्स लिखकर, ये तो बहुत इजी तरीका है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों के अलग अलग मल्टीपल्स लिख देंगे। 4 और 6 दो नंबर दिए हुए हैं, तो सबसे पहले मल्टीपल्स ऑफ 4 लिख लीजिए, यानी 4 की टेबल, पूरी 4 की टेबल लिखी है मैंने। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 28, 32 एंड 36। उसके बाद मल्टीपल्स ऑफ 6 लिख लीजिए। मल्टीपल्स ऑफ 6 क्या है? 6 की पूरी टेबल, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42 एंड सो ऑन। उसके बाद हमें इसमें से क्या ढूंढना है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, कॉमन मतलब एक समान यानी एक जैसा मल्टीपल। तो अब देखिए इन दोनों की टेबल्स में देखिए सबसे छोटा एक जैसा मल्टीपल कौन सा है? 4 दोनों की टेबल में आ रहा है, नहीं है, मतलब ये नहीं होगा। 8 आ रहा है दोनों की टेबल में, नहीं है, मतलब ये भी नहीं होगा। क्या 12 आ रहा है दोनों की टेबल में? यस। सबसे पहला मल्टीपल जो दोनों में ही आ रहा है वो है 12, क्योंकि वो लोएस्ट भी होना चाहिए यानी सबसे छोटा भी होना चाहिए और कॉमन भी होना चाहिए यानी दोनों की ही टेबल में आना चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम? सो एलसीएम ऑफ 4 and 6 इज 12। 12 हो गया। बस इससे आगे हमें करने की जरूरत नहीं है अब आगे, क्योंकि हमें एक ही निकालना होता है एलसीएम। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये थोड़ा सा इजी पड़ जाता है, इसीलिए मैं सारे क्वेश्चन आपको इसी के थ्रू कराऊंगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए और ऐसे इसमें
हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कीजिए और यहाँ अपने दोनों ही नंबर्स लिख लीजिए, 4 बीच में कॉमा लगाइए और 6 लिख लीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं छोटे नंबर यानी कि 2 से। 1 से नहीं करेंगे क्योंकि 1 से तो सारे नंबर हो ही जाते हैं डिविजिबल। 2 से स्टार्ट करेंगे और इन नंबर्स को देखते जाएंगे किन किन नंबर से ये पूरा डिवाइड, कौन से नंबर हैं जो ये पूरा डिवाइड कर पा रहे हैं। मतलब 2 की टेबल में 4 आता है, यस 2 2 जा 4 होता है ना। तो देखिए मैंने वही किया, सबसे पहले 2 लिया। 2 की टेबल में दोनों नंबर आते हैं। 2 की टेबल में 4 कब आता है, 2 पर, तो यहाँ 2 लिख दीजिए। उसके बाद 2 की टेबल में 6 कब आता है, 3 पर, तो 2 3 जा 6 लिख दीजिए। इसके बाद अगेन देखिए अब मेरे पास जो नंबर है वो 2 है, यानी 2 दोबारा डिवाइड हो सकता है 2 से, तो मैंने दोबारा यहाँ 2 लिखा। जो आंसर होता है स्टूडेंट वो नीचे लिखा जाता है इसका। अब 2 की टेबल में 2 कब आएगा, 1 पे, तो यहाँ 1 लिख दीजिए। और 2 की टेबल में 3 आता है क्या, नहीं आता। तो जो नंबर डिविजिबल नहीं हो पा रहा है उसे हम एज इट इज सेम का सेम नीचे उतार देते हैं, कोई चेंज नहीं करते। तो 3 को मैंने एज इट इज लिख दिया। अब जब हमारा एक साइड 1 आ गया, इसका मतलब ये वाला नंबर पूरी तरह डिवाइड हो चुका है। अब एक ये वाला नंबर रह गया 6 वाला, तो इसके लिए देखिए 3 है। ऑब्वियस सी चीज है, 3 किससे जाएगा, किससे पूरी तरह डिवाइड होगा, 3 से ही होगा ना, क्योंकि वो अपनी ही टेबल में आता है। तो 3 को 3 1 जा 3 कर देंगे। अब देखिए मेरे पास दोनों साइड में 1 आ गया, मतलब मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एलसीएम कैसे निकालते हैं इसमें, एलसीएम के लिए इन तीनों नंबर को लिख लीजिए नीचे मल्टीप्लाई की फॉर्म में, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3, इंटू मतलब मल्टीप्लीकेशन, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, तो आपका एलसीएम क्या आया 12। देखिए स्टूडेंट, मेथड आप कोई सा भी यूज करें आंसर आपका सेम ही आएगा, इसलिए मैंने ए पार्ट आपको दोनों ही मेथड से करके दिखाया है। अब इसका बी पार्ट मैं आपको दिखा देती हूँ, जो मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही किया है। इन दिस यू हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 4 एंड 8, दोनों को लिखिए। अब देखिए जनरली स्टूडेंट हम सबसे पहले ना 2 से स्टार्टिंग करेंगे, 2 से स्टार्ट करते, देखिए आप लीव करते जाइए उन नंबर्स को जो उसकी टेबल में काट नहीं पा रहे। मतलब 2 की टेबल में 4 और 8 दोनों नंबर आते हैं, तो मैं पहले 2 को ही ले रही हूँ। 2 की टेबल में 4 कब आता है, 2 2 जा 4, तो यहाँ 2 लिखिए। 2 की टेबल में 8 कब आता है, 4 पे, तो 2 4 जा 8, 4 लिखिए। अभी ये 2 और 4 दोनों दोबारा 2 से ही जा सकते हैं, यानी कट सकते हैं, या सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो उसकी टेबल में आ रहे हैं या पूरी तरह डिवाइड कर रहे हैं उसे। तो 2 की टेबल में 2 कब आ रहा है, 1 पे, यानी मुझे यहाँ 1 मिल गया, ये वाली साइड सॉल्व हो गई। अब 2 की टेबल में 4 कब आता है, 2 पे। अभी इस साइड को सॉल्व करने के लिए एक और बार 2 से डिवाइड करने की जरूरत है, तो अगेन 2 से डिवाइड करेंगे। ये 1 एज इट इज, जब एक बार 1 आ गया तो उसको आप एज इट इज नीचे कंटिन्यू लिखते जाइए सेम। उसके बाद 2 1 जा 2 होता है, तो 1 यहाँ लिख दिया। तो देखिए अब मेरे पास 3 2 आ गए। अब इसको एज इट इज हम एलसीएम फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 इसका एलसीएम आ गया। इसके बाद इसका सी पार्ट करते हैं स्टूडेंट, इसमें आपको 9 एंड 12 का एलसीएम निकालना है। दोनों नंबर को लिख लीजिए 9 एंड 12। अब देखिए यहाँ भी अगर दोनों नंबर 2 से हो पा रहे हैं डिवाइड तो वेल एंड गुड, अगर दोनों में से एक भी हो रहा है ना तब भी हम शुरुआत पहले 2 से ही करके देखते हैं। अगर वो नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 2 को छोड़िए, 3 पे आ जाइए, 3 से डिवाइड करके देखिए। 3 से नहीं हो रहा तो 4 पे आइए। मतलब हम आगे आगे तभी बढ़ेंगे जब दोनों में से कोई भी नंबर डिवाइड ना हो पा रहा हो, 2 से 3 से 4 से 5 से, तब हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो देखिए 2 से 9 तो डिवाइड नहीं होता क्योंकि 2 की टेबल में 9 नहीं आता, लेकिन 2 की टेबल में 12 आता है ना, 12 पूरी तरह डिवाइड होगा। तो मैं 9 को सेम टू सेम नीचे लिख दूंगी, कुछ चेंज नहीं करूंगी। 2 की टेबल में 12 कब आता है, 6 पे, 2 6 या 12, 6 लिख दिया। अब अगेन देखिए 9 2 से नहीं होगा, लेकिन 6 तो अभी हो सकता है ना, तो दोबारा 2 से ही करूंगी। 2 9 को ऐसे लिख दिया, 2 3 जा 6 होता है, यहाँ मैंने 3 लिख दिया। अब हम करेंगे, देखिए 9 और 3 है, मुझे पता है ये दोनों ही नंबर किससे डिविजिबल हो सकते हैं, सिर्फ 3 से। तो अब 3 ले आइए। 3 की टेबल में 9 कब आता है, 3 3 जा 9, तो यहाँ लिखा 3, और 3 की टेबल में 3 कब आता है, 1 पे, तो 3 1 जा 3। ये वाली साइड सॉल्व हो गई आपकी। अब इस साइड के लिए भी दोबारा क्या रहता है, सिर्फ 3, तो 3 1 जा 3, दोनों ही साइड हमारा 1 आ गया, दोनों ही सॉल्व हो गए। और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आ गया, यानी
2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा होता है 36। आपको ये टेबल पढ़नी है, तो हमारा एलसीएम आ गया 36। इसके बाद स्टूडेंट इसका डी पार्ट है, जहां अब 3 नंबर हैं। अभी तक आप 2 नंबरों को एक साथ एलसीएम निकाल रहे थे उनका, यहाँ हम 3 नंबरों का निकाल रहे हैं, 2 3 एंड 4। ध्यान रखिए स्टूडेंट, जब आपको मल्टीपल्स लिख कर करना है तो वहाँ दोनों के आप अलग अलग ऐसे मल्टीपल्स लिखेंगे और तब उसमें से सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल होगा उसको सर्कल करके उसको एलसीएम बनाकर लिख देंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन में दोनों को एक साथ लिखा जाता है कॉमा लगाकर और तब उन्हें सॉल्व किया जाता है। डी पार्ट देखिए स्टूडेंट, 2, 3, 4 तीनों लिख दिए मैंने। अब देखिए मुझे पता है सबसे पहले स्टार्टिंग मुझे 2 से ही करनी है, क्योंकि 2 और 4 ये दोनों तो डिवाइड हो ही सकते हैं ना 2 से, 3 ही तो नहीं होगा सिर्फ। तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, तो यहाँ 1 पहले ही आ गया, मतलब ये सॉल्व हो गई। 2 की टेबल में 3 नहीं आता तो 3 को सेम टू सेम ऐसे ही नीचे लिख दो, कोई चेंज नहीं। 2 की टेबल में 4 कब आएगा, 2 2 जा 4, तो 2 लिख दिया। अब अगेन देखिए ये 1 सॉल्व हो चुका है, 3 अभी होगा नहीं, लेकिन 2 है ना तो दोबारा 2 को ही लिखूंगी फिर मैं। 2 से करती हूँ, 1 एज इट इज रहेगा, 3 एज इट इज रहेगा, 2 1 जा 2, मतलब मेरी ये वाली साइड भी सॉल्व हो गई। ऑब्वियस सी चीज़ है, जो साइड पहले सॉल्व हो सकती है उसे पहले सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब आ जाते हैं 3 पे, क्योंकि सिर्फ एक 3 बचा है, तो 3 को यहाँ 1 एज इट इज रहेगा, 3 1 जा 3 और यहाँ भी 1 रहेगा, तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी 2 2 जा 4 और 4 2 जा नॉट 4 2 जा, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए फिर इन दोनों की कीजिए। 2 2 जा 4 आ गया, 4 की 3 से कीजिए, 4 3 जा 12 हो गया, तो हमारा एलसीएम आ गया 12। स्टूडेंट इसके 2 पार्ट हैं, ई एंड एफ पार्ट, वो आप लोग अपने आप होमवर्क में ट्राई करेंगे। यू हैव टू ट्राई इट बाय योरसेल्फ। होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।